वेलकम टू द साइंस प्लेनेट। साइंस प्लेनेट में आपका स्वागत है और साइंस प्लेनेट आपके लिए लेकर आया है मैथ की क्लास की नेक्स्ट वीडियो। यस, मैथ की इस सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे थे 12th क्लास का मैथ, और 12th क्लास के मैथ्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है कि इंटीग्रल फॉर्मूलेस क्या होते हैं और इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, और हमने बहुत सारे इंस्पेक्शन मेथड और साथ ही साथ 7.1 के कुछ 12 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया था पिछली वाली वीडियोज में। और हम यहाँ पर देखने वाले बाकी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज के, उनको किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए उसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं, और यहां पर हम देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। और हाँ, लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन के जो हम कर रहे हैं ना एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन को कर रहे हैं आखिरकार ये हम चल क्या रहा है इसमें, लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊंगा, एंड तक जुड़े रहिएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है बेटा x की पावर 3, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 अपोन में x माइनस 1, इसका इंटीग्रल करना बेटा dx है। करो, कंफ्यूज हो जाओगे इसको कैसे करें बेटा। कैसे करना है सिंपली बहुत आसान। देखते हैं क्या होता है बेटा। अगर यहाँ पर x होता तो हम सबके बटे में या सबके अपोन में x पहुंचा देते, लेकिन यहाँ पर क्या है x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को कुछ करना है भाई, कुछ इसका करना है। तो कुछ इसका क्या करें बेटा, सबके अपोन में तो नहीं पहुंचा सकते, तो क्या करेंगे, यहां से आप देख रहे हैं ना, यहां से x स्क्वायर कॉमन लिख रहा है, तो बेटा यहां लिख देंगे सॉल्व। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स को अलग कर लूं, x की पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको अलग लिख लूं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और यहां 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, और बेटा यहां पर लिख लेते हैं x माइनस 1 dx। तो चलो देखते हैं, क्या मैं यहां पर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्या? बिल्कुल एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं जी हाँ, दोनों में ही है। तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, एक्स माइनस का यहां से पूरा गया तो 1, यहां से बेटा हमारा 1 है, और एक्स माइनस 1 पहले से चल रहा है, और बटे में क्या चल रहा है, एक्स माइनस 1। आप जानते हैं जहां तक बटे होता है और वो जो नंबर नीचे है ना, वो दोनों की जगह जा सकता है अपोन में। तो देखो कैसे बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपोन में एक्स माइनस 1, और साथ ही साथ बेटा इंटीग्रल यानी कि dx चल रहा है हमारा, ठीक है। और आप जानते हैं dx को अलग अलग भी लिख लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं सही से, ब्रैकेट और लगा देते हैं। क्या आ जाएगा, x माइनस 1, और ये इसके अपोन में पहुंच जाएगा x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, dx ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे देखते हैं कैसे होता है बेटा। आप जानते हैं इससे कैंसिल है क्या, ये से कैंसिल है क्या, क्या अवस्था? चलो देखते हैं। हमारे पास इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेटा dx। इससे पहले क्वेश्चन बस माइनस था, पहले आपने क्या था। चलो बेटा इंटीग्रेशन को हम अलग अलग लेके जाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 के साथ आ जाएगा 1 dx। आप जानते हैं कौन सा लगेगा बेटा, इसमें एक पावर जुड़नी है, और यहाँ पर एक पावर जुड़ गई, और बेटा नीचे वही जुड़ के नीचे आ जाता है, और प्लस 1 का क्या होता है जरा सोच के बता। हाँ, x होता है, और आप जानते हैं जब हटता है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू भी आती है क्या? यस। तो अब देख लेते क्या होगा, एक्स की पावर 2 और 1 कितना, 3 अपोन में 3 प्लस का x प्लस का c, आपका आंसर। बहुत आसान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे क्वेश्चंस का आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रल करना है बेटा, किसके रेस्पेक्ट में करना है हमको, फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स रूट में x dx। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, फंक्शन को आप बेटा अंडर मल्टीप्लाई कर दे, रूट एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं फंक्शन में। चलो देखते हैं, सॉल्व करते बेटा, आई बन ले इसको, तो क्या हो जाएगा, चलो इसकी रूट से करते हैं। वैसे रूट को आपको बताऊं, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स की पावर 1/2। यस, चलो देखते हैं बेटा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रूट में एक्स का ना एक्स माइनस का बेटा एक्स है, और रूट एक्स ऐसा आ गया, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा। आप जानते हैं कि आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स है बेटा, एक्स है, यहाँ पर एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब ये जानते हैं कि x की पावर 1/2 इसे ऐसे ही रहने देंगे, माइनस बेटा पावर हाफ ये है, 1 ये है, तो कितना आएगा, x की पावर 1 प्लस का 1/2 ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, साइन फंक्शन हो तो, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, x की पावर 1/2 माइनस, जब 2 1 2 और 1 कितना होंगे बेटा, 2 ही करना, 2 और 1 3, x की पावर 3/2, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, dx। अब इसके अंदर ले जाओ इंटीग्रल अलग अलग,
ये आया एक्स की पावर 1/2 के साथ अलग ले गए, और इंटीग्रल एक्स की पावर 3/2d ये भी बेटा अलग आ गया। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप जानते हैं वही मामला है, इसमें बेटा एक जोड़ना है, आप जानते हैं इसमें क्या जोड़ना है, एक, चलो देखते हैं। तो बेटा एक्स की पावर 1/2, सॉरी एक्स बेटा इसमें पावर जब हटेगा तो इसमें एक पावर जुड़ जाती है, तो 1/2 पहले से ही है, 1 और जुड़ जाएगा, बेटा इसको हटा देता हूँ, है नहीं दिक्कत आएगी अभी, प्लस माइनस आ गया, बेटा इसमें क्या होगा, एक्स की पावर 1/3 में एक पावर ऐड हो जाएगी, और बेटा इसके 3/2 प्लस में भाई यहाँ पर क्या, इसका पावर भी उतर के आ गई और इसकी पावर भी उतर के नीचे आ जाएगी, 1/2 प्लस में 1, और साथ ही साथ आप जानते हैं इंटीग्रल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, पावर जोड़ेंगे, 2 × 2 और 1 3, एक्स की पावर 3/2, 2 × 2 और 1 3, 3/2 माइनस, वैसे बेटा क्या करेंगे इसका, 2 × 2 और 3 5/2, और 2 × 2 और 3 5/2 प्लस का सी, तो बेटा 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2, और बेटा 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस का सी, आंसर सिंपल है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देख सकते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। ले जाए जाने, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, तुझको मैं रख लूँ वहाँ, हाँ बेटा 14 है, इसके बाद 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जरा देखो बेटा, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स और 3x², यस 2x प्लस का 3, और बेटा यहाँ पर dx है, हाँ ये क्वेश्चन करना भाई, देखो कैसे करेंगे बेटा, वही आप जानते हैं रूट को बेटा क्या लिख सकते हैं, रूट x को क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे, रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, कोई दिक्कत है क्या, चलो सॉल्व कर दे यार, सॉल्व बेटा साई मान लेंगे, आप सॉल्व कर दे, रूट इंटीग्रल आया, और बेटा रूट को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, 3x² और 2x प्लस का 3 dx, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, x की पावर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलो देखते हैं बेटा, 3 कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई हुई तो इसकी पावर ये ऐड हो जाएगी, यानी कि x की पावर 2 पहले थी और प्लस का 1/2 में आ गया, और प्लस 2 आ गया, ऐसे ही x की मल्टीप्लाई होगी तो बेटा 1 तो पहले से थी पावर, और प्लस का 1/2 और आ गई, ठीक है, और बेटा 3 है तो 3 तो इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा, पावर ऐड हो गया, x की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर dx लगा दिया यार, अब हम क्या करने वाले हैं, अब सभी के साथ इंटीग्रल अलग अलग लेके जा सकते हैं ना, तो बेटा 3x की पावर 2 दूनी 4 और 1 5/2 dx, और 2 के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, x की पावर 2 × 2 और 1 3/2 dx, यस 3, इसके साथ भी अलग लगाएंगे, x की पावर 1/2 dx। चलो देखते हैं बेटा, सारे कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रल से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि ये हम जानते हैं नियम है, रूल है, क्योंकि उसके साथ कोई फंक्शन x है ही नहीं, यहाँ पर पावर अगर उसकी होती तो अलग कर लेते, लेकिन कांस्टेंट है, x तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो बाहर निकाल कर फेंको, चल भाई फेंक दिया, तो x की पावर 5 है बेटा, और 2 dx, इसी में साथ ऐसे इसी के साथ करने वाले हैं, x की पावर 3/2 dx, और ऐसे इसी के साथ करेंगे, कांस्टेंट निकालो बाहर, x की पावर 1/2 dx, और आप जानते हैं इसकी जब इंटीग्रल यहाँ से हटेगा तो इनमें पावर 1 ऐड हो जाएगी, चलो छोड़ते बेटा, x की पावर 5/2 प्लस का 1, और यही जोड़ के नीचे आ जाएगा क्या यार, अरे बोलो भाई, चलो ठीक है, इसमें देखते हैं 2, बेटे इसमें पावर 3/2 है, एक जोड़ दो और नीचे लिख दो, छाप दो ऐसी भाई, बिल्कुल बिना सोचे समझे छाप दो, बस 3/2 प्लस का 1, इसमें भी बेटा 3 है, इसमें छाप दो यार, x की पावर 1/2 है प्लस 1 लगा और छाप यार नीचे को, टाइम नहीं है अपन के पास भाई, है ना। और बेटा आप जानते हैं इंटीग्रल हटता है तो कांस्टेंट भी आता है, चलो देखते हैं बेटा क्या होता, तो बेटा 3 आया हमारे पास, अब आप 2 ही करना, 2 और 5 7, x की पावर 7/2 हो गई यार, 7/2 भाई, 7/2, और ये भी 7/2 हो जाएगा, आप करेंगे तो सॉल्व, 2 आया बेटा, x की पावर 2 ही करना, 2 और 3 5/2, तो बेटा इसकी क्या आ जाएगी, 2 5/2, ये भी आ जाएगा यार, और 3 इसका बेटा, यस x की पावर बेटा क्या आएगी, 2 ही करना, 1 3/2, और यहाँ पर भी क्या जाएगा 3/2, कोई दिक्कत है क्या, हाँ चलो करते हैं बेटा, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर 7 इसके नहीं, तो मतलब समझ रहे हैं ना, चलो इधर देख लेते हैं, मतलब इसका यार हमारे पास जगह नहीं है ना, तो बेटा 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा 6 के, सॉरी 3 के, 2 6 यानी कि 2 3 6, और बेटा नीचे 7, और आप देखेंगे x की पावर 7/2
2, ठीक है। बेटा यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4, 2 से मल्टीप्लाई होगी 4/5 x की पावर 5/2 प्लस हमारे पास आया बेटा क्या 2 की मल्टीप्लाई 3 से 2 3 6, और बेटा बटे में क्या आ जाएगा 3, और भाई यार ये 3 कट गया भाई, है ना, 3 से काट देंगे बाद में, चलो ठीक है। तो यहाँ से 3 काट ही देते हैं, पहले 3 ही करना, 3 बेटा 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा सिंपली 2, ठीक है। 2 आया, 2 आया, और x की पावर बेटा कितनी है, x की पावर 3/2 है, और साथ ही साथ बेटा इसका कांस्टेंट चल रहा है, शायद हम भूल गए फिर से, चलो कांस्टेंट रख दे c, और ये क्या हो गया आपका आंसर है ना, ठीक है। चलो देख लो बेटा, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, है सितमगर तू जरा और सितम कर दिया, हाजा बेवजह सारे रिश्ते खत्म कर दिया, हो बेदर्दिया यार बेदर्दिया, हो बेदर्दिया यार बेदर्दिया, हो बेदर्दिया यार बेदर्द। आगे हमारे पास क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 15 है शायद 16 है, 16 है क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 16 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि बेटा इसका इंट्रीगल करना है, क्या करना है इसका इंट्रीगल, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है यार, 16 है, कभी इसका समझो को पार्टी है ना, ये हमारा इंट्रीगल है यार, सांप बनाओ इसका, ठीक है। ये हमारे पास बेटा क्या है फंक्शन, बेटा हमारे पास देख लोगे 2x माइनस का 3 cos x प्लस का e की पावर x है, प्लस है, आप कुछ और समझे यार, हाँ प्लस e की पावर x है, इसका हमको क्या करना है बेटा इंटीग्रल करना है। तो चलो आप करते हैं बेटा सॉल्व, है ना। तो बेटा इसे आई मान लेंगे इंटीग्रल करना, तो बेटा क्या होगा सबके पास अलग अलग ले जाएंगे, a2x dx आएगा माइनस 3 cos x dx प्लस e के साथ भी कर देंगे dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या यार, कांस्टेंट है बाहर निकालो, चल निकाल लिया बेटा। अब यहाँ पर से भी 3 को बाहर निकाल देते हैं, 3 भी किसी काम का नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेटा कांस्टेंट वैल्यू कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर e की पावर x को ऐसे ही छाप देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत यार। चलो देखते बेटा, e की पावर x, सॉरी यहाँ पर x है ना, x ही बेटा इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, पहले से 1 है और 1 + 1 ऐसे आ जाएगा यार। और बेटा यहाँ पर क्या होगा 3, तो इसका कोस का क्या होता है, बोलो नहीं बोलो यार, हाँ साइन होता है बेटा, क्या होता है साइन x, ठीक है। और नहीं ये x है केवल, इसका 2 बार हो ही नहीं सकता, तो ठीक है बेटा इसका e की पावर x बहुत बड़ा वेस्ट रहा, आपको कहा मैंने, आपको बार बार यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप पहले जान के वीडियो देखिए वाली जो हमने कभी डिस्कस किया था कि इंटीग्रल फॉर्मूले को कैसे याद और किस तरह से कर सकते हैं, वो वीडियो आप जान के देखिए तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है इंटीग्रल e की पावर x, सबका तो निकाल लिया यार, और कांस्टेंट वैल्यू नहीं चाहिए क्या आपको, कांस्टेंट भी आएगा आपके पास, ठीक है। तो बेटा चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और भी सिंपल, 2 पावर लिख देंगे x की पावर 2/2, सॉरी माइनस 3 साइन x ऐसे आ जाएगा यार, है ना। और प्लस का क्या क्या e की पावर x प्लस का c, आंसर देख लो कितने कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, केशरिया तेरा इक्स है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, केसरिया तेरा इक्स है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, खैर मैं तो तेरी खैर मनाऊं, केशरिया तेरा 5 बेटे 5 रूट में x, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, चलो बेटा करते हैं इसको, बहुत ही आसान है बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व लिख देंगे यहाँ पर बस सिंपल, और कर देंगे आई के बराबर मान लेंगे, इंटीग्रल कर रहे हैं ना, किसी के बराबर तो मानना पड़ेगा ना बेटा। चलो देखते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबके साथ अलग अलग लेके जाओ, तो बेटा मैं इसके साथ 2 के साथ x² को ले गया, और dx बेटा मैं कॉन्स्टेंट हाथों हाथ बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। माइनस का कॉन्स्टेंट बाहर निकालो और साइन x dx लिख दो, प्लस इसके साथ भी आएगा 5 बाहर निकाल दो, रूट x को डायरेक्ट लिख देंगे x की पावर 2 dx। चलो कर दे बेटा, आप जानते हैं 2 है, इसका करेंगे तो बस एक पावर जुड़नी है इसमें, और यहाँ पर छाप दो ऐसे ही, ठीक है बेटा। 3 है, साइन x का क्या होता है
हाँ बेटा माइनस का होता, माइनस का कोस एक्स, और बेटा 5 आ गया, इसकी पावर करेंगे तो 1/2 पहले से ही है, इसमें एक पावर ऐड होनी है, वही नीचे उतर के आनी है। इतना आसान तो कर ही लोगे यार, ठीक है। आप क्या करते बेटा, चलो 2 एक्स की पावर 2 और कितना होता 3, यहाँ पर भी 3, 3 आ गया बेटा, प्लस माइनस सॉरी प्लस होता ना, प्लस कर देंगे 3, कोस ऐसे ही आ जाएगा यार, और 5 ऐसे ही आ गया क्या, तेरा दोस्तों 2 ही करना 2 और 1 3, यानी कि एक्स की पावर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 ही करना 2 और 1 3/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3/2, ऊपर पहुँचा दो यार इसको, ठीक है। 2/3 एक्स की पावर 3 कोस एक्स प्लस का 10/3, ये नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस का सी, और कांस्टेंट आंसर। नेक्स्ट करके देखते हैं, चलो आप खोजते खोजते तुझको देखो, क्या से क्या यान अभी हो गया, खोजते खोजते तुझको देखो, क्या से क्या यान अभी हो गया, मौला या नबी मेरे दिल दा दिलासा। चलो बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको कैसे करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करते बेटा, इसको एक्स सैक को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलता आपको बेटा, देखते हैं। चलो आई मान लें यार, सॉल्व तो लिख देना है ना, सॉल्व बेटा क्या करेंगे, इसको आई मान लेंगे, और आई के बाद क्या करना है, यहाँ पर सैक क्या हो जाएगा बेटा, सैक की सैक से करेंगे सैक स्क्वायर एक्स, प्लस इससे करेंगे तो सैक एक्स tan x, और बेटा ब्रैकेट में ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबको अलग अलग लेकर जाएंगे, तो sec स्क्वायर एक्स dx, इसके साथ में अलग कर लेंगे sec x tan x dx, और आप जानते हैं इसका इंटीग्रल क्या होता है, बताओ जल्दी से, याद आया, चलो हाँ यस, इसका बेटा कितना होता है tan x, यस। इसका क्या होता है, मैंने कहा कि इन दोनों में से आता है, तो बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं, sec को लिख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा बेटा sec x प्लस का c कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आंसर हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, है ना। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 में क्वेश्चन है, जरा इसको देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स और अपॉन कोशैक स्क्वायर एक्स dx करो यार इसको। अरे यार कैसे करें इसको ना, चलो बेटा कैसे करते हैं, आप जानते हैं साइन कोस में अगर sec और कोसैक दिख रहा ना, तो साइन कोस में चेंज कर दो, तो क्या होता है बेटा, इसका क्या होता है 1 में बोलो क्या होता है, याद आया, हाँ क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, और बेटा ये क्या होता है, बोलो हाँ क्या होता है, क्यों से साइन, हाँ कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स dx। सबसे नीचे कहाँ पहुँचेगा बेटा, सबसे ऊपर। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बेटा 1 में कोस स्क्वायर एक्स, और आपका कोसैक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 में साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो सबसे नीचे वाला कहाँ बोले, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स dx। आप एक फॉर्मूला और जानते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, बोलो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। कक्षा 9 में भी आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, 10th में भी है, तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यस 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, पहले से क्या चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स, दोनों को बट्टे में पहुंचा दीजिएगा, आंसर आने की संभावना जल्दी हो जाएगी। चलो देखते हैं बेटा क्या होगा, इसके नीचे ले जाएंगे तो 1 में कोस स्क्वायर एक्स, और बेटा जब इसके नीचे लेकर dx साथ साथ लेके चल रहा है, ठीक है बेटा बटे में भी, और यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स पहले से बटे में आ गया। आप जानते हैं कैंसिल हो गया क्या, है ना। और ये आप जानते हैं क्या होता है बेटा, हाँ क्या होगा बेटा sec स्क्वायर एक्स dx, और बेटा यहाँ पर क्या आएगा 1 dx। ये वैल्यू किसकी होती है, tan की होती है बेटा, हाँ तो क्या आ जाएगा tan x, और माइनस बेटा इसका क्या आ जाएगा x और प्लस का c, आंसर है ना। चलो देखते हैं आगे।
मोहब्बत है ये जी हुजूरी ना जी, मोहब्बत है ये। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है, चलो देखते हैं क्वेश्चन 20 क्या कह रहा। क्वेश्चन 20 बेटा ये कह रहा है कि इंटीग्रल 2 माइनस का 3 साइन एक्स अपोन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। बेटा ये दोनों के अपोन में लेके चले जाते हैं, चलो ठीक है। तो बेटा मैं 2 के नीचे भी लेके आता हूँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये 3 साइन एक्स के भी नीचे लेके चले जाता हूँ कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है यार, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं आता। आप जानते हैं कि 1 अपॉन में कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर होता है 2, तो ऐसे आ जाएगा, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू माइनस 3 ऐसे आ गया साइन एक्स, तो साइन तो ऐसे ही रहना तो यार। तो कोस क्या होता है, चलो ऐसे नहीं करते बेटा, साइन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स, कोस को ऐसे लिख लेंगे कोस एक्स, एक बार 1/में कोस और अलग कर लेते, कोई दिक्कत है क्या, बस यही आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बेटा, ये वैल्यू तो ऐसी आएगी 2 सेक स्क्वायर एक्स 3, ये क्या हो गया बेटा आपका 10 एक्स, और ये क्या हो गया आपका सेक एक्स, और बेटा इस तरह से हम ब्रैकेट बंद करके dx कर देंगे। आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटा देंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पर 3 10x सेक एक्स dx। मैंने आपसे कहा कि 10 और सेक एक्स आपस में दिख जाए, इंटीग्रल करना हो तो उसमें सेक आ जाता है, तो बेटा ये क्या आ जाता है, ये तो होता है 10x का, और बेटा 3 ये किसका होता है, सेक एक्स प्लस का c कांस्टेंट आंसर। ये था हमारा 12th क्लास की NCERT पार्ट भाग 2 था, और 7.1 एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेटा नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं। हाँ, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला था। ठीक है बेटा, जैसे आप इंटीग्रल कर रहे थे ना, हम जैसे किसी फंक्शन का हमने इंटीग्रल किया था, एक्चुअली वो फंक्शन नहीं था, फंक्शन तो हमने इंटीग्रल करने के बाद बनाया था, वो सच में फंक्शन होता है। ठीक है, वो जो अभी आप शुरुआत में क्वेश्चन दिया हो रखा होता था, वो किसी का डिफरेंशिएशन होता था, अवकलन होता था। यस, फंक्शन तो एक्चुअली अभी जो था वो भी निकाल के जो आंसर लेकर आए थे ना, वो हमारा फंक्शन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ और नई नॉलेज के साथ। ओके, तो जुड़े रहिए साइंस प्लेनेट से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।